नमस्कार। हेल्थ टॉक में आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे। जी, और ये सारी जानकारी विश्वसनीय शोध और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। बिल्कुल। तो चलिए आज की अहम जानकारियों पर एक गहरी नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। ये थोड़ी चिंताजनक है, खासकर युवाओं के लिए। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। द हिंदू बिजनेस लाइन और कई ऑन्कोलॉजिस्ट इशारा कर रहे हैं कि भारत में युवाओं में मतलब 20 और 30 की उम्र वालों में जी, उनमें सर्वाइकल, मुंह और गले के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर कैंसर को बढ़ती उम्र से जोड़ा जाता है। सही कहा। और इसका एक मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो है एचपीवी संक्रमण, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी ये क्या है, जरा समझाएंगे? देखिए, एचपीवी एक बहुत ही आम वायरस है। ये ज्यादातर त्वचा के संपर्क से, खासकर यौन संपर्क से फैलता है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में शरीर खुद ही इस संक्रमण को ठीक कर लेता है। पर कुछ खास तरह के एचपीवी ऐसे होते हैं जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकते हैं। ओ, तो ये है असली चिंता की वजह। हाँ, और जो बात स्थिति को और गंभीर बनाती है वो है जागरूकता की कमी। लोग इस बारे में बात करने से झिझकते हैं। सामाजिक झिझक। बिल्कुल। और साथ ही एचपीवी टीकाकरण की दरें भी कम है। ये सब मिलकर खतरा बढ़ा रहे हैं। तो मतलब रोकथाम के उपाय मौजूद हैं, पर हम उनका पूरा फायदा नहीं उठा रहे। एग्जैक्टली। एचपीवी वैक्सीन है जो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। इसे यौन रूप से सक्रिय होने से पहले लेना सबसे अच्छा रहता है। और वैक्सीन के अलावा नियमित जांच, जैसे पैप्समियर है, एचपीवी डीएनए टेस्ट है, और मुंह की रेगुलर जांच मतलब ओरल स्क्रीनिंग, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर खुली बातचीत, टीकाकरण और जांच, ये 3 चीजें अहम हैं। जी हाँ, विशेषज्ञों की यही अपील है कि इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब अगली खबर पर आते हैं। ये कोविड से जुड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हेल्थलाइन वगैरह पर एक अजीब से लक्षण की बात हो रही है। हाँ, रेजर ब्लेड जैसा गले में दर्द। ये सुनने में ही काफी तकलीफ दे लगता है। रेजर ब्लेड थ्रोट मतलब इतना तेज दर्द? जी, कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसे निम्बस कहा जा रहा है, उसके साथ ये लक्षण देखा जा रहा है। मरीज बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गले में रेजर ब्लेड चुभ रहे हों। खाना पीना निगलना तक मुश्किल हो जाता है। बाप रे, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या ये वायरस ज्यादा खतरनाक है? इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद ये वेरिएंट गले की कोशिकाओं को ज्यादा तेजी से या ज्यादा गंभीर रूप से संक्रमित करता है। अच्छा। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को पहले संक्रमण हो चुका है या टीका लग चुका है, उनका इम्यून सिस्टम अब ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा हो। तो ये इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। और क्या लक्षण है इसके साथ? वही पुराने वाले? हाँ, बुखार, खांसी, थकान, बदन दर्द, सिर दर्द जैसे लक्षण तो हैं ही, पर अब स्वाद या गंध का जाना उतना आम नहीं रहा है जैसा पहले था। अगर किसी को ऐसा तेज गले का दर्द महसूस हो तो क्या करना चाहिए? घर पर कुछ राहत मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी है खूब सारे तरल पदार्थ पीना, खासकर गुनगुना पानी या चाय। गले को आराम देने वाली गोलियां मतलब लोजन्स चूस सकते हैं। गरारे वगैरह? हाँ, गुनगुने नमक पानी से गरारे करना फायदेमंद है। अपनी आवाज को आराम देना भी जरूरी है, और अगर दर्द ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से दर्द की दवा ली जा सकती है। लेकिन डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, अगर दर्द बहुत ज्यादा है, कई दिनों तक बना हुआ है, या फिर सांस लेने में या कुछ भी निगलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे अक्सर लोग सिर्फ जोड़ों के दर्द से जोड़ते हैं, यूरिक एसिड। हाँ, और ये बहुत जरूरी जानकारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ स्टडीज बता रही हैं कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, जिसे हाइपरयूसीमिया कहते हैं, जो गाउट यानी गठिया करता है। जी, वो सिर्फ गाउट तक सीमित नहीं है। अब पता चल रहा है कि इसका सीधा संबंध हृदय रोग और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बढ़ते खतरे से भी है। ये तो बड़ी बात है। मतलब यूरिक एसिड और दिल की सेहत, ये कैसे जुड़ा है? होता यह है कि जब शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो ये अंदरूनी सूजन, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकता है। इसका असर हमारी खून की नलियों की अंदरूनी परत एंडोथीलियम पर पड़ता है, उसे नुकसान पहुंचता है। ओहो, मतलब ये हमारी रक्त वाहिकाओं को डैमेज कर सकता है? बिल्कुल, खासकर छोटी रक्त वाहिकाओं को, जिन्हें माइक्रोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। ये वो बारीक नसें होती हैं जो दिल की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। तो अगर ये नसें प्रभावित हुई तो अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा तब भी हो सकता है जब किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो। ये तो वाकई चिंता की बात है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से क्या कनेक्शन है इसका? ऐसा माना जा रहा है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने में भी भूमिका निभा सकता है।
और इंसुलिन रेजिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक मुख्य कारण है। समझ गया। तो इसे कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना चाहिए? कोई आसान उपाय? हाँ, जीवन शैली में छोटे बदलाव बड़े काम आ सकते हैं, जैसे खूब पानी पीना, रोज हल्का व्यायाम करना, खासकर खाने के बाद थोड़ी देर टहलना बहुत अच्छा है। और खाने पीने में? मैग्नीशियम वाली चीजें खाएं, कद्दू के बीज हैं, पालक है, बादाम है। नमक थोड़ा कम करें। और हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें अपना सकते हैं। तो मूल बात यह है कि अपने यूरिक एसिड लेवल पर नजर रखें और उसे सिर्फ गठिया का मार्कर न समझें। बिल्कुल सही। अब आज की आखिरी और काफी दिलचस्प जानकारी पर आते हैं। बताइए। ये भी खान-पान से जुड़ी है, पर एक अलग एंगल से। टाइम्स ऑफ इंडिया में बायोकेमिस्ट जेसी इंचॉस्पे की एक थ्योरी बताई गई है कि हम खाना किस क्रम में खाते हैं, इसका हमारे ब्लड शुगर पर बहुत असर पड़ता है। खाने का क्रम मतलब पहले क्या खाएं बाद में क्या? जी हाँ। और सुझाव ये है कि खाने की शुरुआत सब्जियों से करनी चाहिए। सब्जियों से? क्यों, इसके पीछे क्या विज्ञान है? बड़ा सीधा सा लॉजिक है। जब हम पहले सब्जियां खाते हैं तो उनमें जो फाइबर होता है वो हमारी आंतों में जाकर एक तरह की जाली या परत बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव मैश। अच्छा, एक जाली जैसी? हाँ, और ये जाली क्या करती है कि जब हम बाद में कार्बोहाइड्रेट या चीनी वाली चीजें खाते हैं तो उनसे निकलने वाले ग्लूकोज को खून में धीरे धीरे मिलने देती है। मतलब एकदम से शुगर रश नहीं होता? बिल्कुल। ब्लड शुगर में अचानक तेजी से बढ़ोतरी, जिसे स्पाइक कहते हैं, वो रुक जाती है। इसका फायदा ये होता है कि मीठा खाने की इच्छा कम होती है और दिन भर एनर्जी लेवल भी ठीक बना रहता है। अरे वाह! और पेट भी भरा हुआ लगता होगा। हाँ, पेट भी देर तक भरा महसूस होता है। कुल मिलाकर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है। ये तो बहुत ही आसान तरीका लग रहा है ब्लड शुगर मैनेज करने का। मतलब बस खाने से पहले थोड़ी सब्जी खा लो। हाँ, बस इतना ही करना है। अपने मेन कोर्स से पहले मुट्ठी भर अपनी पसंद की सब्जी खा लें। सलाद हो, खीरा, टमाटर हो या उबली हुई ब्रोकली, कच्ची या पकी, जैसी पसंद हो। कमाल है, छोटा सा बदलाव पर असरदार। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। जरूर। पहली बात, युवाओं में कैंसर रोकने के लिए एचपीवी वैक्सीन और जागरूकता बहुत जरूरी है। दूसरी, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर गले में बहुत तेज असामान्य दर्द हो तो सावधान रहें और जांच कराएं। तीसरी बात, बढ़े हुए यूरिक एसिड को हल्के में न लें। ये आपके दिल की सेहत का भी संकेत हो सकता है। जीवन शैली में छोटे बदलाव करें। और चौथी, खाने की शुरुआत सब्जियों से करना ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। ये सभी बहुत ही काम की बातें हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने खाने के क्रम की बात की है ना? हाँ। कभी ये सोचा है कि हम जो पीते हैं उसका क्रम, मतलब पानी खाने से पहले पिएं, साथ में पिएं या बाद में, उसका हमारे पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण पर क्या असर पड़ता होगा? ये भी सोचने वाली बात है। शायद इस पर भी हमें कभी ध्यान देना चाहिए। बहुत दिलचस्प। खैर, आज हेल्थ टॉक में इतना ही। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सूचित रहें। नमस्कार।